मैं सीधे ले चलता हूँ विष्णु भाई के पास। गांव वाले रिपोर्टर बन करके ये आते हैं। हाँ। तमाम सवालात होते हैं इनके दर्शकों के। एक दो क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा इनसे भी, और सीधा इंटरव्यू इन्हीं का किया जाए। लगातार ये इंटरव्यू दूसरों का करते रहते हैं, आज इनका इंटरव्यू है। और मैं जानना चाहता हूँ विष्णु भाई, तमाम ये जो आप कार्य करते हैं और इतनी बड़ी मिसाल और समाज के सामने ये उदाहरण आप पेश करते हैं, इतनी प्रेरणा आती कहाँ से है आपको? ये लोग इतना विश्वास करते हैं उमेश भाई, जैसे हमको सबसे ज़्यादा वो लोग फ़ोन करते हैं जो जीवन से हार गए होते हैं, जिनकी कोई सुनता नहीं है, चाहे वो सरकार हो चाहे सिस्टम हो। उससे जब हार जाते हैं तो मुझे फ़ोन करते हैं और उनको यही उम्मीद रहती है कि गांव वाले रिपोर्टर हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, तो फ़ोन करते हैं। और दिल ऐसा है, ऊपर वाले ने व्यवस्था तो नहीं दिया है लेकिन दिल बड़ा बना के भेज दिया है, तो उसको जो है उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। पूर्वांचल में स्पष्ट पत्रकारिता का जब नाम आता है तो नाम आता है हमारे विष्णु भाई गांव वाले रिपोर्टर का। और जब बात आती है कि जब समाज का एक ऐसा तबका जो जिसे हम पत्रकार के रूप में जानते हैं, तमाम ऐसे आरोप भी लगते रहते हैं जहां से आप पैसे की कमाई और तमाम तरह की ऐसी चीज़ें सुनाई देती हैं कि कहीं ना कहीं से घुसखोरी हो रही है, कहीं ना कहीं से कुछ पैसे मिल जा रहे हैं और उस पत्रकार की आवाज़ दब जाती है। जब ऐसे कुछ मामले होते होंगे कि तमाम तरह से पैसे का लोभ आपको दिया जाता होगा या कुछ ऐसे आरोप भी लगते होंगे कि अरे पत्रकार साहब पैसा तो जरूर खरीदे हुई हैं, तो ऐसे जब सवालात होते हैं तो उनसे कैसे निपटते हैं आप? नहीं, लोग जानते हैं मुझे। आप इसका उदाहरण आप इस तरीके की समझिए कि आज के दौर में कोई किसी को एक कप चाय पिला दे तो उसको लगता है, कुछ झगड़ा होता है तो कहता है देख तो एक कप चाय पियोले वाड़े, हाँ यही कहते हमके बोला था वे। लेकिन आप ये सोचिए कि लगभग 1,91,000 यानी 2 लाख लोगों ने 2 लाख तक रुपए तक जो है मदद जो आया, 1,91,000। एक लोगों ने एक सवाल नहीं किया कि गांव वाले रिपोर्टर आपने कैसे किया, क्या किया। ये विश्वास देखिए। तो इतने पैसे की व्यवस्था कहाँ से करते हैं कि इतने तमाम बड़े बड़े कार्यक्रम हो जाते हैं? आज तुम्हारे लिए सहयोग मिल रहा है, लेकिन शुरुआत में कई ऐसे मामले रहे जहाँ मैंने देखा कि आप खुद से खुद देते हैं। जैसे क्या है भैया, हम बहुत बड़ा आदमी तो है ही नहीं, तो साल में 6 महीना हम कमा नहीं बेंगलोर, सीधा बात बताते हैं। अच्छा बिजनेस चलता है बेंगलोर में। जितने भी हाँ, दर्शक ये हाँ। देख रहे हैं, मैं बता नहीं, दूं कि अच्छा इनका बिजनेस अपना क्या। व्यवसाय है। हाँ। और छोटे भाई जी ने ये अपना हनुमान कहते हैं, अभी ये सोचते हैं उसके पहले इनके भाई जो हनुमान जी हैं हाँ। वो काम कर देते हैं। हाँ, हमारे साथ दीपू भैया हमारा छोटा भाई है, अरे। बेंगलोर में मेरा पूरा बिजनेस देखता है। अच्छा, अच्छा। और ये और दीपू यानी डबल दीपू, मेरे दोनों भाई ये मेरे हनुमान हैं। और ये इतनी ताकत से रहते हैं, तो 6 महीने में कमाता हूँ और 6 महीने के बाद जो है इतना कमाता हूँ कि 6 महीना और खर्चा कर लेता हूँ, तो उसी में कुछ मदद कर देता हूँ जो हम 6 महीने कमाता हूँ और 6 महीने ऐसे गरीब लोगों पे दिल खोल के लुटाता हूँ। अंतिम सवाल इस इंटरव्यू का, इंटरव्यू नहीं हो रहा था, ऐसे ही इंटरव्यू कर रहा था मैं। आगे क्या करने का इरादा है, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप समाज सेवा, अपने आप को खुद कहते हैं कि हम समाज सेवी हैं, या अगर अपने समाज की चिंता करते हैं तो सिर्फ उसका सही काम सरकार के भरोसे नहीं हो पाएगा। आपके आसपास कोई ऐसी समस्या है तो आप मजबूती के साथ उन लोगों का साथ दीजिए। और इसलिए मत साथ दीजिए कि वो आपका एहसान गुनेगा, घूम घूम के आपका प्रचार कर रहा है, कुछ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ का अकाउंटेंट गलत हो सकता है, ऊपर वाला जो अकाउंट है वहाँ डायरी में प्रॉपर हिसाब हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप समाज सेवी कहते हैं, चाहे नेता कहते हैं, चाहे पत्रकार कहते हैं, तो पत्रकार का काम होता है लोगों का दुख, लोगों की समस्या समाज में लाना। एक स्टेप यह भी हो सकता है उनकी समस्या का समाधान करना, और वो समाधान तब हो सकता है कि जब आप ईमानदारी रखेंगे। अब मुझे लगता है कि ईमानदारी से ही काम करके, ताकि ये बात कर रहे हैं तो एक और बात कर लेता हूँ उमेश भाई। लोग कहते हैं ईमानदारी से काम नहीं चलता, क्यों नहीं चलेगा? आप आज के दौर में डिजिटल पत्रकारिता में आप ईमानदारी से कीजिए। मैं बता दूं, हर महीने मेरे दुबई, कतर, कुवैत, सऊदीया के तमाम ऐसे दर्शक हैं, हर महीने मुझे 20 से 25,000 रुपया डोनेट करते हैं। बोलते हैं भैया पेट्रोल डलवा ली है तो अलग पैसा नहीं हुई, ऐसे ऐसे मदद करते हैं। तो बताइए, ऐसे लोग जो 12-12 घंटा मजदूरी करके मुझे 100 रुपया 50 रुपया सहयोग कर रहा है, तो मैं कैसे उनके उम्मीद पे धोखा कर सकता हूँ? हिम्मत ही नहीं करेगा। और मुझे अपने आप में बहुत अच्छा लगता है कुल मिला के ये करना। तो इन्हें देख रहे थे आप, जिन्हें आप गांव वाले रिपोर्टर के तौर पे जानते हैं। ये तमाम सवाल थे जो दर्शकों की तरफ से मैंने इनसे पूछे। अबे देखिए, भाई कहाँ है? हमारे फागू भाई भी अरे कोई देखिए, आने वाले हैं। ये फागू भाई हैं, ये अमेरिका के एक टापू से आए हैं। आइए इधर आइए। फागू भाई हैं और ये बहुत शानदार खाना बनाए हैं। और अच्छा हुआ कि ये मुगल काल में खाना ये नहीं बनाए, नहीं तो अंग्रेज इनका दोनों हाथ आज कटवा दिया होता। तो चलिए, फागू भाई ने बहुत शानदार खाना बनाया है। और हम लोग के पास अब पैसा भी नहीं था देने का, लेकिन जो था हमने दे दिया। और एक शब्द ये नहीं बोले
रख लिए। आपको बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये सब कुछ तो हो गया, ये यज्ञ जो सफल होने का कार्यक्रम है वो आपकी वजह से हुआ। तो सभी दर्शकों को धन्यवाद। पीछे आप वंदना का घर देखिए, ये घर जो है चमकता हुआ घर देखिए, दुकान भी खुल गया। अब इसका जीवन यापन करने के लिए जो एक बड़ी समस्याएं थी वो शायद ख़त्म हो जाए। मैं अपनी मम्मी से मिलवा देता हूँ। मम्मी, मम्मी आईबू है ना, हमारी माता जी से मिल लीजिए। हमारी माता जी आई हैं। ये सब प्रेरणा मुझे अपनी माता जी से ही मिलता है, क्योंकि हमारी माता जी एक ऐसी माँ है, वो कक्षा 8 तक पढ़ी हैं। मेरे पिताजी की सरकारी नौकरी थी और जब नौकरी ख़त्म हो गई तो एक ऐसी महिला जिनकी उम्र 35 साल और सिर्फ अपना नाम लिखना जानती थी, और पापा की नौकरी ख़त्म हो गई तो हमारे घर में एक टाइम खाना बनता था तो 2 टाइम हम लोग खाते थे, रोटी चटनी खाते थे, कभी चावल चटनी खाते थे। उस दौर में मेरी माताजी पढ़ाई की, इंटर तक पढ़ाई की, उसके बाद बच्चों को पढ़ाने लगी। तो मेरी माताजी शुरू से बीमार भी रहती हैं। उस समय जो है एक अनपढ़ महिला कह सकते हैं, 5-6 तक पढ़ी रही होंगी जब शादी इनकी नहीं हुई थी। और जब पिताजी की नौकरी छूट गई तब ये दोबारा इंटर की, पढ़ाई की, और 500 रुपया ना मम्मी, 400 रुपया इनको तनख्वाह मिलता था। खड्डा में एक विद्यालय है महाराणा प्रताप, उसमें जो है पढ़ाई, और 400 रुपया का इस इंतज़ार ऐसे रहता था कि मम्मी के तनख्वाह मिली तो हमने के माल्टन टॉफ़ी खाई जाए। मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूँ, लेकिन ये बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी माँ जो है मेरे लिए प्रेरणा है, और इन्होंने ही एक ताकत दिया है। और हमेशा मम्मी कहती है बाबू 2 रोटी कम खइह, के साथ धोखा न करिए। तो जीवन में बस ये हम सीखले बानी। मम्मी कैसन लगा था तो बहुत अच्छा लगा था। ठीक है था। बहुत मम्मी हमारे अच्छा कहता रही कि इतना बिजी वाली वाला खाना वाना खाद नहीं वाला। सुबह से खाना खाकर नहीं आए हैं। तो अब अच्छा लगा था ना, हमारे मेहनत बहुत सफल हो अच्छा गई ना। लगा था। अब लाइट लगवा दो और गेट लगवा दो। प्रधान जी से बात हो गई बा, लाइट उट लगवा दिए। हाँ, हाँ देखा, दुकान भी खुल गई बा, सब ठीक बा ना। सब ठीक बा। तो ये सबका धन्यवाद। अब मेरी माँ का आशीर्वाद आप सबको मिल गया, आप सब भी कामयाब होंगे, और आप सबको बहुत धन्यवाद। मेरे पास शब्द नहीं है। सबको नमस्कार है।